औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की थी, अब हम 4.2 सॉल्व करेंगे। तो 4.2 में भी फैक्टराइजेशन है और 4.1 में भी फैक्टराइजेशन ही थी। तो अब 4.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। इनमें भी फैक्टराइजेशन ही करनी है और जो 4.1 थी उनमें भी फैक्टराइजेशन ही करनी थी, मगर दोनों में फार्मूलाज डिफरेंट हैं। यानी कि जिस तरह उसके अंदर मोस्टली स्क्वायर के फार्मूलाज लगे थे, मिड टर्म ब्रेक वगैरह हुई थी। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहला पार्ट इसका देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 125। तो इसका मैं आपको फार्मूला दोबारा से लिखवा देता हूँ। पहले भी मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, मगर अभी मैं दोबारा साइड पर इसका फार्मूला लिख देता हूँ। तो हमारे पास फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो फार्मूला कुछ ऐसे है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अब अगर यहाँ पे दरमियान में प्लस हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला याद रखने की ट्रिक ये है कि दोनों फार्मूलाज बिल्कुल सेम है। अगर माइनस का होगा तो उसमें शुरू में माइनस आएगा, बाकी सारा प्लस, और अगर प्लस का होगा तो उसमें सेकंड नंबर पे माइनस आएगा, बाकी सारा प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप गौर से याद कर लें। इसके लिए आपके लिए पहली चीज़ भी किसी चीज़ का क्यूब होना चाहिए और दूसरी चीज़ भी किसी चीज़ का क्यूब होना चाहिए। एक तो हमने बिल्कुल होल स्क्वायर होल क्यूब का पढ़ा होता है ना, मगर एक अलग अलग भी होता है। तो अलग अलग अगर किसी पे हो तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। जो सारा इकट्ठा होगा वो भी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, मगर फ़िलहाल अब यही फार्मूला पहले 5-7 क्वेश्चनों में, 8 क्वेश्चनों में अप्लाई होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब माइनस 125। तो 125 हम लोगों ने सबसे पहले, या तो आप कैलकुलेटर से निकाल लें, यहाँ पे आपको खुद पता है। तो 125 किस चीज़ का क्यूब है? 5 का क्यूब। और एक्स क्यूब ऑब्वियसली एक्स का क्यूब है। तो इसमें फार्मूला लगेगा, हमारा फार्मूला है, यहाँ पे आप x को समझ लें कि a है और 5 को समझ लें कि b है, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यूज़ पुट कर लें। तो a माइनस बी यानी कि x माइनस 5, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए था हमारे पास x, उसका स्क्वायर, ए बी मतलब कि x मल्टीप्लाई 5, और बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू बनती है x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास बनेगा x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। तो ये हमारा आंसर है। यहीं तक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो है 8x क्यूब प्लस 1। अब 8 किस चीज़ का क्यूब है? 2 का। x क्यूब मतलब कि x का ही है, और 1 किसी चीज़ का भी, 1 की पावर हम लोग कोई भी लगा देते हैं। मतलब है कि 1 है, अगर उसको हमने 100 पावर लिखना हो तो वो सोल्व होके 1 ही बनेगी। तो इसकी जो मर्जी पावर लिखो, आंसर हमारा अल्टीमेटली 1 ही आना है। तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने प्लस वाला फार्मूला लगाना है, जैसे आपको पहले फार्मूला रिकॉल करवाए थे। फार्मूलाज आपको पहले भी लिखवाए हैं, तो फार्मूला आपको याद होने चाहिए अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास आएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फार्मूला ओपन करेंगे तो a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ आएगा 2x प्लस 1, और ये 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसके पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। 3 पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस 81 एक्स क्यूब। अब इसके अंदर सबसे पहले आप चेक करें कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं। हाँ जी, हमें पता लग गया कि 3 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? पी क्यूब क्यू क्यूब माइनस 27 एक्स क्यूब। तो पी क्यूब क्यू क्यूब ऑब्वियसली पी क्यू का क्यूब बनेगा, और 27 किस चीज़ का क्यूब बनेगा? 3 का। तो हमारे पास आएगा 3x का होल क्यूब। अब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी क्यू माइनस 3x इंटू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इंटू 3x प्लस 3x का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो वैसे ही साथ साथ लिखा जाएगा क्योंकि वो कॉमन था। तो आएगा 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू एक्स प्लस 9x स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। अब इसके पार्ट नंबर 4 को देखते हैं, वो है 27 प्लस 512 एक्स क्यूब। अब इसके अंदर कोई चीज़ अगर कॉमन आती है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, अगर नहीं कॉमन लेना तो एंड पे भी, आखिरी स्टेप में भी आप कॉमन ले सकते हैं। मगर अच्छा ये होता है कि आप फर्स्ट स्टेप में ही कॉमन ले लें इसका। तो क्या है 27 प्लस 512 एक्स क्यूब। तो 27 किस चीज़ का क्यूब है? 3 का, और 512 किस चीज़ का क्यूब है? 8 का, और x का क्यूब यानी x का क्यूब है। तो
इस पे अब फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो 3 प्लस 8x इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8x प्लस 8x का स्क्वायर। तो आपने प्लस में ना एक माइनस ज़रूर लगाना है, और माइनस में वो माइनस शुरू में आएगा, प्लस में वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये माइनस आपने नहीं भूलना। अक्सर मुझसे भी ये गलती होती है कि मैं इधर यहाँ पे ना प्लस लगा देता हूँ, तो आपने प्लस नहीं लगाना, यहाँ पे एक माइनस फार्मूला में ज़रूर होगा। अब वो यहाँ पे हो या यहाँ पे, वो फार्मूला बताएगा। अगर दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे, अगर दरमियान में प्लस है तो माइनस यहाँ पे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 8x इंटू 9 माइनस 24x प्लस 64x स्क्वायर। अब पार्ट नंबर 5, t की पावर 6 माइनस 64। अब t की पावर 6 को हमने ब्रेक करना है कि वो किसी चीज़ का क्यूब बने। अगर हम लोग t का स्क्वायर और बाहर क्यूब लिखें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 6। इसका मतलब t की पावर 6 को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि t का स्क्वायर और फिर उसका क्यूब ले लें हम लोग, और 64 किस चीज़ का क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो a माइनस बी, यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे, दरमियान में माइनस, उसके बाद a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी t का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो टी स्क्वायर माइनस 4, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो t4 यानी 2 टू द 4, और ये मल्टीप्लाई होकर 4t स्क्वायर बनेगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने फर्दर भी देखना होता है कि आगे भी कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं। अगर ना हो सके तो हमने वहीं पर स्टॉप कर देना होता है, और अगर हो सकती हो तो हमने फर्दर भी इसको करना होता है। तो अब टी स्क्वायर है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4 का फॉर्मूला ओपन करेंगे। टी स्क्वायर भी किसी चीज़ का स्क्वायर है और 4 भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 हम लोग लिख देंगे। और अब इस पे भी हमने देखना है कि कोई चीज़ होती है कि नहीं। यहाँ पे टी की पावर 4 है, इसकी वजह से हम लोग इसको आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में आपने वाला क्वेश्चन किया था, टी की पावर 4 थी, फिर स्क्वायर था, फिर सिंपल था, उसके साथ हम लोग प्लस माइनस करते थे। मतलब ये ए का स्क्वायर होता था, ये बी का स्क्वायर बनता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जो आता था हम लोग उसको एक दफ़ा प्लस कर लेते थे, एक दफ़ा माइनस कर लेते थे। प्लस वाली चीज़ आती थी दरमियान में और ये वाली चीज़ साइड पे आई थी। जिस तरह हमने यहाँ पे 8t स्क्वायर को यहाँ पे हम लोगों ने प्लस वाली को यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया है, और जो यहाँ पे चीज़ थी उसको हमने उठा के वहाँ पे माइनस वाले के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो अब जिस तरह t माइनस 2 t प्लस 2 तो वैसे ही चलता रहेगा, और साथ जो हमारे पास ये टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि ये वाला तो फार्मूला हमेशा क्लोज हो जाता है, और ये प्लस माइनस होके जो भी चीज़ बनती है हम लोग उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, यानी ये प्लस माइनस होके आपस में ये माइनस 8t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर क्या बनेंगे, 4t स्क्वायर। तो हमारा 4t स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर है, 2t का। तो और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या क्लोज हुआ था, टी का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो आपको पता है एक दफ़ा हम लोग माइनस में लिख देते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2t, और फिर टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2t। तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। अब इसके पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो आएगा x स्क्वायर की पावर की 3, और यहाँ पे आएगा y स्क्वायर की पावर 3, यानी कि 3 टू द 6 3 टू द 6। इसको हम लोगों ने क्यूब में कन्वर्ट करना था ना, क्योंकि एक्सरसाइज क्यूब की है। हम लोग स्क्वायर में भी कर सकते हैं, मगर स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए दरमियान में हमारे लिए माइनस होना ज़रूरी है। और फिर ये अब 6 है, तो इसको हम लोगों ने इसीलिए क्यूब में कन्वर्ट किया ताकि इसके प्रॉपर हम लोग फैक्टर्स बना सकें जितने बन सकते हैं पॉसिबल। तो इसमें है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला ओपन होगा। तो ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, यही हमारा आंसर है। अगर ये फर्दर सोल्व हो सकता तो हम लोग इसको फर्दर भी सोल्व करते हैं, मगर ये फर्दर नहीं सोल्व हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया है। हालांकि ये दोनों चीज़ें किसी चीज़ का स्क्वायर हैं, मगर वो सारी की सारी चीज़ें प्लस हों तभी हम लोग वो फार्मूला लगा सकते हैं। पार्ट नंबर 7 देखते हैं इसका, वो है 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। अब ये दोनों ऑलरेडी किसी चीज़ का क्यूब है, क्यूब की फॉर्म में है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए, उसके बाद लिखेंगे बी, दरमियान में है प्लस इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर।
तो ये टू आपस में कट रहे थे क्योंकि ये प्लस का 2 था और ये माइनस का 2 था, आपस में कट हो गए, रह गया हमारे पास y माइनस एक्स। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये दो फार्मूलाज बन रहे हैं होल स्क्वायर के, यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग वो फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम लोग फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दरमियान में जिस टाइम हमारे पास ये था, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2y माइनस 4 माइनस एक्स वाई प्लस 2x। तो ये मायर जो माइनस था, इस जब भी आपके पास माइनस हो ना, आपने अगली वाली टर्म के आगे ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि माइनस अंदर वाली साइन चेंज करता है, और अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने अंदर वाले साइन चेंज करने हैं। तो ये अंदर वाली साइन ब्रैकेट आपने ज़रूर लगा लेनी है ताकि आप अंदर वाली साइन को चेंज कर सकें। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 4x, और एक्स का स्क्वायर होता है। आगे इसके बाद माइनस ने अंदर वाले सारे साइन चेंज किए, उसके बाद ये वाला हमने किया y का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू y मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4y, और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आगे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, जो चीज़ कट होती है, जो भी लाइक टर्म्स है, उसको हमने प्लस माइनस करना है। उसके बाद हमारा आंसर आएगा y माइनस एक्स। उसके बाद इस आंसर को हमने, जो भी हमारा आंसर आएगा, रीअरेंज करना है। हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस xy प्लस 12। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 64 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस जेड का क्यूब। अब 64 किस चीज़ का क्यूब है? 4 का। x प्लस वाई का क्यूब ये ऑलरेडी क्यूब में था, तो हमने इसको होल क्यूब में लिख दिया, क्योंकि 4 का भी क्यूब बनेगा यहाँ पे, x प्लस वाई का भी क्यूब बनेगा, दोनों चीज़ें क्यूब थी, हमने इसको होल क्यूब लिख दिया। अब z का क्यूब इंटू जेड का क्यूब, ऑब्वियसली दरमियान में क्या है? माइनस। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास है 4 इंटू एक्स प्लस वाई, बी हमारे पास है z, a माइनस बी में आएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जी प्लस जेड का स्क्वायर। और 4 को अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 4y माइनस जी एज इट इज आएगा 4 का स्क्वायर 16, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू जी, हमारे पास बनेगा 4xz प्लस 4yz, और जेड स्क्वायर ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास 4x प्लस 4y माइनस जेड एज इट इज लिखा जाएगा, और 16 के बाद जो है हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा था, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये जनरल फार्मूला है, और बाकी चीज़ें हम लोग एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हम लोग 16 को अंदर जो भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 4y माइनस जेड इंटू 16x स्क्वायर प्लस 32xy प्लस 16y स्क्वायर प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस जेड स्क्वायर। अब जो भी लाइक टर्म्स होगी उसको हम लोग प्लस माइनस कर देना है, और अगर कोई नहीं है तो हमने इसको रीअरेंज करके लिख देना है, जिस तरह x वाले सबसे पहले, y वाले बाद में, फिर z वाले। तो हमारे पास आंसर आएगा 4x प्लस 4y माइनस जेड इंटू 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 32xy प्लस 4yz प्लस 4xz। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यू माइनस 64q क्यूब। अब इसके अंदर फार्मूला ज़रा और इस्तेमाल होना है, जिस तरह हमारे पास वो फार्मूला था ना a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो हमारा तो प्रीवियस क्वेश्चन जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया है सिर्फ वहीं तक था। उसके बाद अब न्यू फार्मूला अगले 4 क्वेश्चनों में अप्लाई होना है, तो वो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। वो फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, और मैं आपको जो इन क्वेश्चंस में अप्लाई होना है वो लिख दूँ। बेसिकली इसके दो फार्मूलाज हैं, एक लेस सिंप्लीफाइड है और एक मोर सिंप्लीफाइड। तो जो मोर सिंप्लीफाइड है वो यहाँ पे यूज़ होगा, तो मैं आपको वही लिख के दूंगा, क्योंकि आपको जो पिछली दफ़ा मैंने फार्मूलाज लिखवाए थे उसके अंदर लेस सिंप्लीफाइड भी था और मोर सिंप्लीफाइड भी था, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। और अभी मैं आपको जो इस क्वेश्चन में यूज़ है वो लिखवाऊँगा। तो वो क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, और माइनस का हो अगर तो इसके अंदर सारी चीज़ें माइनस होंगी सिवाय जिसके अंदर बी स्क्वायर आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। तो अगर एक भी माइनस आ गया इसका मतलब क्या है? माइनस का फार्मूला, और अगर एक भी प्लस, सारे प्लस हुए सारे के सारे, मतलब एक भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो क्या है? फार्मूला प्लस का। तो अब इसके अंदर एक माइनस आ गया है, मतलब आपने एक ही देखना है, अगर
इसके अंदर जितने मर्जी हो सकते हैं, होते तो बेसिकली दो हैं, मगर एक भी आ गया तो समझ जाएं आप कि माइनस का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपने वो दो टर्म्स ढूंढनी है जो क्यूब होंगी, जो ए क्यूब और बी क्यूब बनेंगी। तो इसको आप लोग देखें, इसमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो क्यूब है। सबसे पहले 27p क्यूब और दूसरे नंबर पे 64q क्यूब। 27p क्यूब किस चीज़ का क्यूब है, 3p का क्यूब, और 64q क्यूब किस चीज़ का क्यूब है, 4q का क्यूब। अब सबसे पहले ए क्यूब भी हमारे पास आ गया, बी क्यूब भी हमारे पास आ गया, दूसरे नंबर पे क्या आएगा 3 इंटू ए और बी। अब स्क्वायर किस चीज़ पे लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर किस चीज़ पे है, क्यू पे। तो यहाँ पे भी हम लोग दूसरी टर्म जिसके साथ क्यू है उसी पे स्क्वायर लगा देंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर भी ये आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे किस चीज़ पे स्क्वायर है, पी के साथ स्क्वायर है, और पी क्या चीज़ है हमारा, ए में। तो हम लोग ए पे यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, 3 इंटू ए स्क्वायर बी, यानी 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 4q। अब हमारे पास ये फार्मूला की शेप आ गई बिल्कुल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। अब फॉर्मूले की शेप आ गई तो हम लोग इसको इसमें क्लोज कर देंगे। सबसे पहले ए लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, और अगर एक भी माइनस है दरमियान में माइनस आएगा, ऊपर आ जाएगा होल क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा इस तरह। अब इसका पार्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जो बनता है, और इस टाइप का पार्ट नंबर 2 है, वो है 8p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग वो दो स्क्वायर्स वाली टर्म ढूंढेंगे, वो ये हैं, दोनों आपस में लिखी हुई हैं सामने आमने सामने। तो सबसे पहले 8p क्यूब किस चीज़ का क्यूब है, 2p का, और क्यू क्यूब ऑब्वियसली क्यू का। तो प्लस 3 इंटू ए बी। अब स्क्वायर किस चीज़ के साथ आ रहा है, p के साथ, और p वाली टर्म कौन सी है, a। तो हम लोग a के साथ स्क्वायर लगाएंगे, b को सिंपल लिख देंगे। इसमें स्क्वायर किस चीज़ के साथ आ रहा है, q के साथ, तो हम लोग b के साथ स्क्वायर लगाएंगे, a को वैसे लिख देंगे। तो प्लस 3ab यानी कि 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे 3ab स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, हमारे पास सारी प्लस है, इसका मतलब फॉर्मूला प्लस का है। तो सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे, उसके बाद हम लोग b लिखेंगे, दरमियान में क्या आएगा, साइन, सारे प्लस के हैं इसकी वजह से दरमियान में प्लस, और होल स्क्वायर और क्यूब। तो ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 125x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 15xy स्क्वायर। तो अब इसके अंदर सबसे पहले दो क्यूब वाले हमने फाइंड करने हैं, ये है एक क्यूब और ये है एक क्यूब। ये किस चीज़ का क्यूब है, हमेशा इन क्वेश्चंस में ना जो चार इस तरह के टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दो ही क्यूब मिलेंगे, दो से ज़्यादा क्यूब नहीं मिलेंगे आपको बाकी स्क्वायर मिल सकते हैं, मगर क्यूब आपके पास सिर्फ इसमें दो ही होंगे। तो 125x क्यूब किस चीज़ का क्यूब है, 5x का क्यूब। ये आप लोग कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आप लोग वो जो क्यूब रूट का ऑप्शन होता है उसको क्लिक करके अंदर 125 लिखें, आपको 5 आंसर दे देगा वो। तो 125x क्यूब होता है 5x का क्यूब, और y किस चीज़ का होता है, y का क्यूब ऑब्वियसली। दरमियान में है माइनस, एक भी माइनस आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला किस चीज़ का है, माइनस का। दरमियान में अब यहाँ पे माइनस है, 3 इंटू ए बी लिखेंगे हम लोग, एक दफ़ा ए को लिखेंगे एक दफ़ा बी को। यहाँ पे स्क्वायर किस चीज़ के साथ, x के साथ, इसका मतलब आ रहा है स्क्वायर ए के साथ। और यहाँ पे स्क्वायर किस चीज़ के साथ है, b के साथ। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ वही लिखेंगे, स्क्वायर बस y के साथ लगा देंगे, क्योंकि y के साथ ऊपर स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे भी y के साथ ही स्क्वायर लगाया। अब हमारे पास बन गया फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले a लिखेंगे, उसके बाद b लिखेंगे, और माइनस है अंदर तो हम लोग दरम्यान में माइनस लिख के होल क्यूब का फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। सबसे पहले आप दो क्यूब ढूंढें, एक शुरू में और एक आखिरी में। तो ये किस चीज़ का क्यूब है, p का, और ये 27q क्यूब किस चीज़ का क्यूब है, 3q का। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, दरमियान में जो 3ab और 3ab दो दफ़ा आता है, और एक दफ़ा इसमें किस चीज़ के साथ स्क्वायर है, p के साथ, तो हमने a के साथ स्क्वायर लगा देना। यानी जो a टर्म है हमारी, a क्या था, p, तो p के साथ यहाँ पे स्क्वायर था, इसका मतलब p के साथ यहाँ भी स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे किस चीज़ के साथ स्क्वायर था, q के साथ, और यहाँ पे b क्या है हमारे पास 3q, q b का पार्ट है तो हमारे पास b में यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सबसे पहले हम लोग a लिखेंगे, उसके बाद हम लोग b लिखेंगे, और दरमियान में आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी है माइनस। अगर कोई भी माइनस ना हो तब आएगा प्लस, एक भी माइनस हो गया तो माइनस ही आएगा। तो p माइनस 3q का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली टाइप भी और पिछली जो हमने टाइप की है, हमने अभी तक दो टाइप्स कर लिए, दोनों टाइप्स आपको अच्छी समझ आ जाएंगी। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये बिल्कुल अच्छी समझ आए। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने गौर से सुनना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपने बस गौर से सुनना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, और यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x दूसरी ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस 55। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना होता है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे सेम है।
तो इसमें जो सी भी सेम चीज़ है वो आपने देखनी है। सेम चीज़ क्या है, 2x² माइनस 3x, यहाँ पे भी 2x² माइनस 3x, दोनों को आपने किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर देना है। अब वो वेरिएबल आपकी मर्जी है, t रखें, y रखें, a रखें, b रखें। तो मैंने यहाँ पे x का वाला क्वेश्चन था, मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ भी ये चीज़ होगी ना 2x² माइनस 3x, उसकी जगह मैं y लिख दूंगा और बाकी जो भी चीज़ है मैं उसको एज इट इज़ लिखूंगा। ये ब्रैकेट है, ये हमारा जो हमने लेट किया है, इसकी जगह हमने क्या लिखना है, y, और ये चीज़ हमने लेट की है, बाकी सारी ब्रैकेट लगी है, ऐसे ही रहने दें, उसकी जगह बस y लिख दें। तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 6 और यहाँ पे क्या आएगा सिंपल y और माइनस 55 एज इट इज़। अब इन दोनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट्स लगी हैं। ब्रैकेट्स का मतलब आपने याद रखना है क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अब इसको y प्लस 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे y से, हमारे पास आंसर आएगा y² प्लस 6y और माइनस 55 एज इट इज़ हमारे पास साथ लिखा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ का स्क्वायर है, फिर वो बेस फॉर्म में है और फिर आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो माइनस 55 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू माइनस 55। माइनस 55 को हम लोग 6 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करके माइनस 55 आए और प्लस माइनस करके प्लस 6 आए। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे प्लस 11y माइनस 5y, क्योंकि 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 एंड 11 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 55। दो दो के हम लोग पेयर्स बनाएंगे और फर्स्ट पेयर में हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं y, तो अंदर बचेगा y प्लस 11 और यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं माइनस 5, अंदर बचेगा y प्लस 11। दोनों चीज़ें सेम आ गई, मिड टर्म ब्रेकिंग हमारी ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे y प्लस 11 एक दफ़ा और जो बाकी बचेगा उसको एक दफ़ा, यानी y प्लस 11 इंटू y माइनस 5। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन चुके हैं। अब इस फैक्टर्स में y है, मगर हम लोगों को कितने फैक्टर्स चाहिए थे, x² जो हमारे पास ऊपर सारी टर्म थी इसकी। अब y की हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू थी 2x² माइनस 3x। 2x² माइनस 3x को हमने पुट किया y की जगह, तो प्लस 11 और माइनस 5 एज इट इज़ लिखे जाएंगे, ब्रैकेट्स भी वैसे लगेंगी, बस y की जगह हम लोगों ने सिंपली 2x² माइनस 3x लिख देना है। तो हमारे पास बनेगा 2x² माइनस 3x प्लस 11 और ये बनेगा 2x² माइनस 3x माइनस 5। अब इसका आपने आगे देखना है कि फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि नहीं, पर मतलब है कि आगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग या फिर फैक्टर्स आगे बनते हो तो आपने ज़रूर बनाने हैं, मगर अगर इसके आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक या फिर फार्मूला या फिर कोई भी चीज़ कॉमन वगैरह नहीं आता तो आपने सवाल यहाँ तक ही छोड़ देना है। पहले हमारा है 2x² माइनस 3x प्लस 11, इसकी आगे मिड टर्म ब्रेक या फिर कोई भी फार्मूला या फिर कोई भी कॉमन नहीं आता, मगर 2x² माइनस 3x माइनस 5 ये ऐसी टर्म है जिसके आगे दो मजीद फैक्टर्स बनते हैं, यानी कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हमारे पास क्या बनेगी, 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, दरमियान में है 3, तो माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। इसमें भी हमने दो पेयर्स बनाए, कॉमन लिया, दरमियान में चीज़ें आई सेम, उनको लिखा एक दफ़ा और जो बाकी बचे उनको लिखा एक दफ़ा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया है 2x² माइनस 3x प्लस 11 इंटू x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5। इसके आगे कोई भी फैक्टर्स हमारे नहीं बनते, ना कोई कॉमन आता है, ना कोई फार्मूला, ना कोई मिड टर्म ब्रेक, इसलिए हमने यहाँ पे अपना आंसर छोड़ दिया है और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है y² प्लस 2y माइनस 3 इंटू y² प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। अब इसमें से आपने सबसे पहले क्या देखना है, क्या चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या चीज़ है, y² प्लस 2y, यहाँ पे भी y² प्लस 2y, इसको आपने किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। अब ये y है तो मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया, यहाँ पे x होता तो मैं y के इक्वल लेट कर लेता, या मैं t के इक्वल लेट कर लेता, या a के इक्वल या b के इक्वल, मेरी मर्जी से मैं किसी चीज़ के इक्वल भी इसको लेट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी जगह लिख दिया y, इसकी जगह भी मैंने लिख दिया y, बाकी जिस तरह ब्रैकेट्स लिखी हैं, जिस तरह माइनस आगे 3 लिखा है, प्लस 11 लिखा है, प्लस 48 लिखा है, मैंने इसको वैसे ही रहने दिया है, बस इसकी जगह मैंने x लिख दिया। आप देख सकते हैं इसकी जगह बस x लिख दिया है, बाकी ब्रैकेट्स भी वही हैं, बाकी वैल्यूज़ भी वही हैं, बाकी सब कुछ साइंस भी वही हैं। इसके बाद आपने इनको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा x² प्लस 11x माइनस 3x माइनस 33। मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका पता है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, मतलब आपके पास 4 वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद जो प्लस 48 है वो आपने इसके अंदर साथ ही लिखना है इसके। उसके बाद जो भी लाइक टर्म्स प्लस माइनस होंगी वो आपने प्लस माइनस करनी, लाइक 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 और माइनस 33 प्लस 48 इज इक्वल टू प्लस 15। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x² प्लस 8x प्लस 15। इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक, 15 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 15 और 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके 8 आए, मल्टीप्लाई करके 15 आए, ऑब्वियसली 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। तो x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 मिड टर्म ब्रेक बनी। इनमें से कॉमन लिया, इनमें से कॉमन लिया, इनमें से आया x कॉमन, इनमें से आया 3 कॉमन, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। और x प्लस 5 को एक दफ़ा लिख लिया, x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख लिया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब भी फैक्टर्स बन जाएँ, जो लेट की होती है चीज़ उसकी हम लोग वैल्यू लिख देते हैं।
एक्स लेट किया था उसकी वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 2y, हमने एक्स की जगह लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 2y, और बाकी जो भी चीज़ें आगे थी जिस तरह ब्रैकेट थी सब कुछ वैसे ही, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। फर्दर हम लोगों ने देखा कि कोई मिड टर्म ब्रेक, कोई फॉर्मूला या फिर कुछ भी अगर हमारे पास बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो हमने आंसर को यहीं तक छोड़ देना है और इसका आगे कुछ भी नहीं था हो सकता, कोई फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो हमने यही आंसर लिख दिया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं, मगर अल्टीमेटली आपका ये जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये सेम टू सेम आगे जाके वैसे ही बन जाएगा, बस इसके अंदर 2-3 स्टेप एडिशनल हैं। इसके अंदर क्या है, y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2। पहले था कि हमारे पास ये दो मतलब के वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, मगर यहाँ पे 4 हो रही है, यानी कि और सिंप्लीफाई करके हमें क्वेश्चन उसने दे दिया है। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे 2 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इसका मतलब है कि हम लोग जो इसके साथ कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स होंगे ना उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे और दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। हमने इनके पेयर्स बनाने हैं, लाइक इसमें कितनी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें दो दो के हमने पेयर्स बनाने हैं, वो पेयर्स कैसे बनाने हैं तो हम लोग देखेंगे इस y के साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता, आपको पता है प्लस 0, मतलब एक y है तो y प्लस 0 भी अगर मैं लिख दूँ तो इसका मतलब है कि ये भी y ही है, तो y का मतलब है y प्लस 0, तो आपने इस सेंस में इसको प्लस माइनस करना है। तो -1 -3 इज इक्वल टू -4, सो -4 प्लस 0 इज इक्वल टू -4। अब इसका और इसका हम लोग सम करें, इसका और इसका करें तो दोनों आ रहे हैं -4, तो इसका मतलब इसका और इसका पेयर बनेगा और y माइनस 4 का पेयर बनेगा और +2 साथ ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y। अब इसके बाद हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, वाई स्क्वायर ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, क्योंकि -3 - 1 इज इक्वल टू -4, और आगे बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2। सो इसके बाद हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 14 और 13 था बिल्कुल सेम टू सेम अब वही क्वेश्चन बन चुका है, जो हमने दोनों के अंदर सेम चेक करना था ना कॉमन। अब इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वाई स्क्वायर माइनस 4y, इसके अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो आपने दोनों को इक्वल कर लेना है, लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। एक्स के इक्वल हम लोगों ने लेट किया तो उसके बाद हम लोगों ने जहाँ जहाँ ये लिखा था वहाँ वहाँ एक्स लिख दिया और बाकी ब्रैकेट्स और बाकी साइंस और बाकी वैल्यूज़ हमने बिल्कुल सेम लिखी, तो हमारे पास बना x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। मतलब आगे वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन बन गए हैं। तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 3 एंड प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, ये हमारी इक्वेशन बनी। इसकी करेंगे हम लोग मिड टर्म ब्रेक। सो इसकी मिड टर्म ब्रेक हमारे पास बनेगी 2x प्लस x, क्योंकि 2 + 1 इज इक्वल टू 3 जो हमारे पास दरमियान में था, और 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 जो हमें यहाँ पे चाहिए था। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 था ना, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 ही आ गया हमारे पास। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आया x इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन लिया तो +1 इंटू एक्स प्लस 2। कॉमन चीज़ें एक दफ़ा लिख दी, बाकी चीज़ें एक दफ़ा लिख दी। अब इसकी हमने जो x की वैल्यू लेट की थी वो क्या लेट की थी, x की हमने वैल्यू लेट की थी लेट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स, तो हमने वाई स्क्वायर माइनस 4y यहाँ पे x की जगह पुट कर देना है। तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और इसकी जगह वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2, वैसे का वैसा। आगे हम लोगों ने चेक करना है कि मिड टर्म ब्रेक या फिर फैक्टराइजेशन हो सकती है तो करेंगे, नहीं होगी तो यहाँ तक ही आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जो क्या है k प्लस 2 इंटू के माइनस 3 इंटू के प्लस 5 इंटू के प्लस 10 प्लस 375, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि कोई वेरिएबल नहीं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि कोई वेरिएबल साथ हो तब हमने क्या करना है। अगर कोई वेरिएबल साथ ना हो तो हमने सिंपल प्लस माइनस करना है, मगर पेयर बनाने के लिए हम लोग कभी मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन हम कब करते हैं, जब हमारे पास लास्ट में इसके साथ जो प्लस मतलब ब्रैकेट्स के बाद जो चीज़ प्लस हो रही हो या फिर माइनस हो रही हो उसके साथ कोई वेरिएबल हो, तब हम लोग पेज मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। मगर अब कोई वेरिएबल नहीं है तो हम लोग पेज किस तरह बनाएंगे, प्लस माइनस करके। जैसे 5 + 2 क्या होता है 7, और 10 - 3 क्या होता है 7, तो पेयर किसके बनेंगे 5 और 2 के, और 10 और 3 के। तो हमारे पास आएगा k + 2 इंटू के प्लस 5, और यहाँ पे आएगा k - 3 इंटू के प्लस 2 प्लस 375 एज इट इज़। k + 2 मल्टीप्लाई बाई k + 5, हमारे पास आंसर आएगा k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2k प्लस 10, और k - 2 इंटू के प्लस 10 हमारे पास आंसर आएगा k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3k माइनस 30 और प्लस 375, ऐसे का ऐसा हमारे पास साथ लिखा जाएगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन करनी है, 5 + 2 = 7, 10 - 3 = 7, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा, प्लस 375 भी साथ लिख देना है।
अब इसके अंदर ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था, के स्क्वायर प्लस 7k के स्क्वायर प्लस 7k दोनों के अंदर है, उसको लेट करेंगे एक्स के इक्वल। एक्स के इक्वल लेट करने के बाद हमारे पास बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 30 प्लस 375 लिखा जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 प्लस 375 ब्रैकेट खुलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 20x माइनस 300 प्लस 375, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 75 फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारे पास। इसकी करनी है हमने मिड टर्म ब्रेक। 75 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 75, माइनस 20 को ब्रेक करना है माइनस 15 और माइनस 5 में, ताकि मल्टीप्लाई करके क्या बने प्लस 75 और माइनस प्लस करके क्या बने माइनस 20। तो मिड टर्म ब्रेकिंग आपको उम्मीद करता हूँ अभी तक काफ़ी अच्छी आ गई होगी। तो फर्दर इसके मुझे बताने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा कि किस चीज़ की मिड टर्म ब्रेक होती है, यानी कि माइनस 20 की क्या क्या फैक्ट आगे जो दो हमने ब्रेक करना है किस किस में ब्रेक होता है ये। तो इसमें से कॉमन लेंगे x, इसमें से कॉमन लेंगे माइनस 5, एक्स इंटू एक्स माइनस 15 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 15, एक्स माइनस 15 कॉमन है उसको एक दफ़ा लिखेंगे और एक्स माइनस 5 को एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एक ये फ्लो में होते जा रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बार बार इसको करते जा रहे हैं, बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने दो फैक्टर्स बना लिए हैं, एक्स की वैल्यू हमने जो लेट की थी के स्क्वायर प्लस 7k, उसको हम लोग अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5 आएगा और के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15 आएगा, जिसे हमने यहाँ पे पुट किया है, के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5 और के स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15। तो अब इसकी फर्दर कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो यहाँ तक ही हम लोग लिख देंगे आंसर। और आपने चेक करना है ज़रूर, एंड पे आपने ज़रूर चेक करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन फर्दर हो सकती है नहीं। आप लोग चेक करें कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है कि नहीं, कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं, कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं, सब कुछ आपने चेक करके फिर ही आंसर लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 12। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब प्लस माइनस से ही पेयरिंग होगी। वेरिएबल होता तो किससे पेयरिंग होती, मल्टीप्लाई से। तो प्लस माइनस से किस तरह पेयरिंग होगी, यहाँ पे माइनस 5, यहाँ पे माइनस 6, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे प्लस 2। तो देखते हैं, माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, इसका मतलब इसकी और इसकी पेयरिंग हमारी बन गई। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x और माइनस 18। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 10 बनेगा, क्योंकि माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस और साइन किसका बड़ी वैल्यू का। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 18 बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, क्योंकि प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का ही लगता है ना, प्लस माइनस 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 हुए आपस में 3 आया और साइन लगा बड़ी वैल्यू का। दोनों में से कोई चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x जी कॉमन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे इक्वल टू वाई के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, उसकी जगह क्या लिखेंगे वाई। सेम स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिसमें एक स्टोरी को मैं बार बार किसी को सुनाई जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई है, तो वाई लिखेंगे वाई माइनस 10, वाई माइनस 18 और प्लस 12। इसके बाद क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y और प्लस 180 और प्लस 12 साथ वैसे का वैसा। इन दोनों को हम लोग करेंगे प्लस, आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 28y प्लस 192। सो इसके आगे हम लोग करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक हमारी बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 12y माइनस 192, क्योंकि 192 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 192। तो ये प्लस था और दरमियान में क्या है माइनस वाले, दोनों माइनस करना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई होकर प्लस 192 आए और प्लस माइनस होके माइनस 28 आए। तो माइनस 16 माइनस 12 में हमने इसको ब्रेक किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमारे पास जो वैल्यू आई थी हमने उसको मल्टीप्लाई वगैरह किया। वो आपने रफ वर्क में करना है, आपने इसके क्वेश्चन के अंदर ही नहीं करना। वो मैं भी रफ वर्क में जैसे अभी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता हूँ, पीछे रफ वर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या बनती है। तो वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 12y माइनस 192 हमारी मिड टर्म ब्रेक बनी। इसमें से कॉमन लिया y, इसमें से कॉमन लिया माइनस 12, बचा हमारे पास y इंटू वाई माइनस 16, इसमें से बचा माइनस 12 इंटू वाई माइनस 16। कॉमन चीज़ को एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी चीज़ को एक दफ़ा। और कॉमन चीज़ क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि हमारी मिड टर्म ब्रेक ठीक है, बिल्कुल साइन भी सेम होने चाहिए आपके। अब इसके बाद दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक्स की वैल्यू पुट करने लगे, वाई की वैल्यू हम लोग पुट करने लगे हैं। वाई की वैल्यू हमने क्या लेट की थी,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू वाई, तो हम लोग पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 वैसे का वैसा, इसकी जगह भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16 वैसे का वैसा। तो इसके हमने फर्दर देखा तो कोई भी आगे फार्मूला या फिर मिड टर्म ब्रेक या फिर कुछ भी नहीं होता था, तो हमने यहीं पे लिख दिया आंसर। अब आया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है सारे मैं खुद बैठ कर सॉल्व करता हूँ ना, मैंने कभी कोई टीचिंग गाइड या नोट्स इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं देखता। मैं इसको, मुझे मैथ पसंद है तो मैं बैठ के प्रैक्टिस करते रहता हूँ। अगर गलत हो जाए तो गलत हो जाता है, फिर उसको हम लोग कट कर देते हैं, दोबारा मैं क्वेश्चन को करता हूँ। जितनी मैं प्रैक्टिस करता जाता हूँ उतने मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन आते जाते हैं, मतलब कि मैं उनके अंदर फ्लुएंट होता जाता हूँ। मैथ्स के अंदर आपने अगर प्रैक्टिस जितनी की होगी उतना ही आपको अच्छा आएगा। सो इसके अंदर अगर कोई भी मिस्टेक्स वगैरह हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया ना वेरिएबल, जिस समय पहले बात करी जा रहा था कि वेरिएबल आएगा, यहाँ पे वेरिएबल आएगा, तो आखिरकार यहाँ पे वेरिएबल आ गया। तो अब हम लोगों ने पेयरिंग किस चीज़ से करनी है, प्लस माइनस से नहीं मल्टीप्लाई से। लाइक माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 6। तो इसकी और इसकी पेयरिंग होगी और इसकी और इसकी पेयरिंग होगी। तो मल्टीप्लाई की पेयरिंग एक दफ़ा दोबारा सुन लें, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। तो दोनों का माइनस 6 आंसर आया था, इसका भी और इसका भी आंसर क्या आ रहा था, माइनस 6, इसका भी आंसर आ रहा था माइनस 6, इसलिए हमने इसकी पेयरिंग की है। और जो बाकी चीज़ बचेगी हम लोग वैसे की वैसे लिख देंगे। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6, जब बाद में माइनस 21 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा लिखा जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आएगा, इसको प्लस माइनस करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 आएगा और माइनस 21 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। पिछली दफ़ा क्या होता था कि हम लोग एक स्क्वायर वाला और एक साथ एक और वेरिएबल कॉमन आता था, मगर यहाँ पे आप एक स्क्वायर वाली चीज़ और एक जो कांस्टेंट होगा ना बिल्कुल, जिसका कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो चीज़ कॉमन आएगी। तो आपने एक वेरिएबल के साथ वाले और बगैर वेरिएबल वाले जो इक्वेशंस हैं, यानी कि यहाँ जिसके यहाँ पे वेरिएबल होगा और जिसके यहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा, डिस्टिंग्विश करना है। तो उसमें ये होगा कि आपकी एक्स स्क्वायर और साथ एक और वेरिएबल वाली टर्म कॉमन आएगी। मगर यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर जो भी चीज़ है, जिस चीज़ का स्क्वायर और साथ जिसकी चीज़ के साथ कुछ भी नहीं है वो चीज़ कॉमन आएगी और उसको आप लेट करेंगे। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है। और इसके अंदर एक और डिफरेंस भी है कि इसमें मल्टीप्लाई करके पेयरिंग करनी है और उसके अंदर प्लस माइनस करके पेयरिंग करनी है। तो इसके बाद हम लोग लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 को वाई के इक्वल, बाकी सब चीज़ वैसे की वैसे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा वाई माइनस 5x और माइनस 21 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 5xy माइनस एक्स वाई प्लस 5x स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स क्या होंगी, आपस में प्लस माइनस, हमारे पास आएगा 5 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 16। तो वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो अब इसकी हम लोग करेंगे मिड टर्म ब्रेक, 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू माइनस 16, क्योंकि हमें माइनस है और दरमियान में माइनस 6 है। अब इसको ब्रेक करेंगे माइनस 8 प्लस 2 में, ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ जाए माइनस 16 और प्लस माइनस करके आ जाए माइनस 6। मिड टर्म ब्रेकिंग आपको आती है, आपने उसी तरह मिड टर्म ब्रेक करनी है और इन दोनों में से चीज़ कॉमन लेनी है कोई, और इन दोनों में से भी कोई चीज़ कॉमन लेनी है। यहाँ पे आता है कॉमन y, यहाँ पे क्या कॉमन आता है 2x, अंदर क्या बचेगा y माइनस 8x, यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 8x। तो y माइनस 8x को आप लोगों ने एक दफ़ा लिखना है और y प्लस 2x को आपने एक दफ़ा लिखना है। अब दोनों में फैक्टर्स आपके बन गए। फैक्टर्स के बाद आपको पता है हम क्या काम करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, यानी कि आपने वो चीज़ लिखनी है जो आपने लेट की थी। y के आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 6, आपने क्या लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो यहाँ पे भी आप y की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 2x वैसे ही, यहाँ पे भी माइनस 8x वैसे ही। अब इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर बाद में x की पावर 1 और फिर जिसके साथ कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6। फर्दर इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती, तो हमारा आंसर यहीं तक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, या फिर आगे चलें, करने हैं 19। चलो यार, आप लोग भी बहुत शरारती हो, एक तो सारे क्वेश्चन मुझसे करवाते हो, खुद एक क्वेश्चन भी नहीं करता। चलो करवा देता हूँ 19 भी आपको, फिर आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 और आगे आता है माइनस 2x स्क्वायर। तो दोबारा इसके अंदर वेरिएबल है, सेम पिछला क्वेश्चन। सबसे पहले आएगा माइनस 2, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आए माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है प्लस 12, और माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा प्लस 12। तो ये तो पहली पेयरिंग हुई है, साथ साथ ही लिखे हुए हैं शुरू में क्वेश्चन में ही, तो इसकी पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेयरिंग ऑलरेडी हुई है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x
-4x प्लस 12। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, -2x तो वैसे ही साथ आता जाएगा जिस तरह आता जाता है। अब इसको लेट करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 12 को किसके इक्वल लेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू वाई। किसी भी वेरिएबल के इक्वल आपकी मर्जी है, जिसकी इक्वल लेट करना चाहें, जो जिसको पसंद हो उसके इक्वल लेट कर ले, बस हो वेरिएबल ही ABC जो अल्फ़ाबेट्स में से कोई हो, और ये ना ही हो जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, क्योंकि इस तरह फिर मिक्स हो जाएगा। तो हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो लिखेंगे y माइनस 8x जो बच गया, इन दोनों को तो लेट कर लिया ना, तो ये बचा और ब्रैकेट्स। इसके बाद इसको हमने लेट कर लिया तो हमने लिख दिया y इसकी जगह और -7x ऐसे, तो -2x स्क्वायर भी साथ आ गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर -7xy माइनस 8xy प्लस 56x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, प्लस माइनस करेंगे इसको तो -7, और ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स वो जिसके साथ जो वेरिएबल्स होते हैं वो सेम हो। उसके अलावा आपको पता है कि कोई चीज़ प्लस माइनस ऐसे नहीं हो सकती, यानी कि 7xy से कोई सादा नंबर 2 4 6 इस तरह प्लस नहीं हो सकता। जो उसके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होगा वही चीज़ उसके अंदर प्लस होगी, जैसे एक्स स्क्वायर वालों के साथ XY वालों के साथ, वाई स्क्वायर वालों के साथ, इस तरह। तो वाई स्क्वायर माइनस 15xy और ये आपस में 54x स्क्वायर प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है और हुए आपस में ये माइनस हैं, तो हम लोग बड़ी वैल्यू का ही साइन लगाएंगे। अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हम करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 54 की मिड टर्म ब्रेकिंग हमारे पास क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 9xy प्लस माइनस 6xy प्लस 54x स्क्वायर। तो मिड टर्म ब्रेकिंग आप लोगों को आती है, बस मैं आइडिया देने के लिए आपको ये सारी करवा देता हूँ दोबारा, नहीं तो आपने ये आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपकी 9th क्लास में कि आप लोग मिड टर्म ब्रेकिंग को देख के ही इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक उसकी कर लें इजीली। तो ये मिड टर्म ब्रेक का ये होता है कि आपको ना मोस्टली वही चीज़ें दोबारा रिपीट होती जाती हैं, इसकी कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है। मतलब है कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस 15xy प्लस 54x स्क्वायर है ना, तो ये हमने 15 की 54 के अकॉर्डिंग मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो आप अभी आप नोट करना, इसी चीज़ की आप लोग बार बार मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपको वो इस तरह होता है कि याद हो जाती है। आप देखते हैं ना कि 15 है यहाँ पे 54 है, तो आप लोग को जट से दिमाग में आता है कि -9 है और यहाँ पे -6 आएगा। तो इस तरह आपको प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतने आपको मैथ में आसानी होगी। तो हम लोग बैक टू द क्वेश्चन, इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, y इंटू वाई माइनस 9x, इसमें से क्या चीज़ कॉमन लेंगे, -6x इंटू वाई माइनस 9x, वाई माइनस 9 को एक दफ़ा और y माइनस 6x को एक दफ़ा। अब इसमें x की y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमने लेट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो हम लोग पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x, यहाँ पे क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x, और रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12। इसके आगे कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, इसकी वजह से हमारा आंसर यहीं तक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये तो एक और वैसा ही क्वेश्चन आएगा, चलो ये भी आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। 5 माइनस एक्स है, यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे 10 माइनस एक्स है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे -7x स्क्वायर है। अब पेयरिंग करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10, ये भी पहले ही पेयरिंग हुई है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 5x, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -2x। इसकी भी आपने वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है, 10 माइनस एक्स प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर और ये -7x स्क्वायर वैसे का वैसा ही साथ लिखा जाएगा। तो अब हम इसमें प्लस माइनस करेंगे तो आएगा 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 10 प्लस 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। अब कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 10 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 10 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट करेंगे इसके इक्वल y के इक्वल, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे y और प्लस 3x बचता था वो भी वैसे लिख दिया, ब्रैकेट्स भी वैसे ही लगा दी। यहाँ पे -9x बचता था वो भी लिख दिया, ब्रैकेट्स भी वैसे लगा दी, -7x भी वैसे ही लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3xy और 9 3 आर 27x स्क्वायर और -7x स्क्वायर वैसे का वैसा, इसके साथ होगा वो माइनस, तो हमारे पास बनेगा प्लस 27 माइनस 7 इज इक्वल टू ऑब्वियसली प्लस 20, तो वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 20x स्क्वायर। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 2xy प्लस 20x स्क्वायर, क्योंकि 12 है तो साफ जाहिर है कि 22 मल्टीप्लाई बाई 10 नहीं होगा और 2 प्लस 10 भी 12 होता है, तो ये देखते ही पता चल जाती है, क्योंकि आसान सी चीज़ है। क्योंकि हम लोग देखते रहते हैं ना कि 20 है तो 2 10 20 होगा और 2 प्लस 10 क्या होगा 12 हो जाएगा। तो इसमें से आप लोग कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे, y कॉमन इसमें से आएगा, 2x कॉमन इसमें से आएगा, तो y प्लस 10x यहाँ पे और y प्लस 10x यहाँ पे, दोनों चीज़ें आ गई कॉमन, इसका मतलब मिड टर्म ब्रेकिंग है ठीक। y प्लस 10x एक दफ़ा, y प्लस 2x एक दफ़ा, और इसके अंदर हम लोग अब किस चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने लेट किया था y की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो y की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख देंगे 10 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी चीज़ें सेम टू सेम प्लस 10x और प्लस 2x वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। इसके बाद रीअरेंजमेंट करेंगे 10 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और 10 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पे उल्टी रीअरेंजमेंट हुई है क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पे उल्टे तरीके से दिया था। पहले क्या होता था x माइनस 5 या फिर x प्लस 2, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स दिया है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर जो है ना वो एंड में आ गया और जिसके साथ कुछ नहीं था वो शुरू में आ गया, दरमियानी चीज़ वहीं पर रही है। तो यही हमारा आंसर है क्योंकि फर्दर कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होती। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्होंने, तो पढ़ते हैं क्या कहता है। द एक्सप्रेशन a6 प्लस 729 कैन बी रिटन इन टू वेज, द सम ऑफ टू स्क्वायर एंड सम ऑफ टू क्यूब्स। यानी कि वो कहता है कि हाँ जिस तरह 6 है ना उसको आप लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। 2 को अंदर रखें या फिर 3 को अंदर रखें, बाय 2 को रख लें या 3 को रख लें। तो वो कहता है कि स्क्वायर में भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह ये हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यूब में और स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों किसी चीज़ का क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो दो फॉर्म्स में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कहता है विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टराइजिंग इट एंड वाई आल्सो फैक्टराइज द गिवन। अब इसमें से आप लोगों की बताओ कि क्या ऐसी चीज़ है अगर आप लोग इसको क्यूब में लिखते हैं स्क्वायर में, दोनों में से कौन सी चीज़ इसको फैक्टराइज करने में हेल्प करेगी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास अगर स्क्वायर हो तो दरमियान में माइनस होना चाहिए, अलग अलग स्क्वायर हो तो दरमियान में माइनस होना चाहिए, ताकि फार्मूला आप लोगों का ओपन हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मगर यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस में हमें क्यूब में ही करना पड़ेगा ताकि इसको फैक्टराइज कर सके हम लोग। तो फैक्टराइज किस में करेंगे, सम ऑफ टू क्यूब्स, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो इसको हम लोग क्यूब्स में लिखेंगे। पॉजिटिव साइन का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, पॉजिटिव साइन है तो ए स्क्वायर प्लस 9 यानी कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो फार्मूला आपको मैंने शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ाया था। तो ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए 4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 81। ये सारा आगे सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर स्क्वायर में करते हैं हम लोगों को तो हमारा फार्मूला ओपन ही नहीं हो सकता था, क्योंकि वो प्लस का फार्मूला था और प्लस का फार्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको क्यूब में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसलिए हमने 2 को अंदर रखा है, 3 को बाहर रखा है। हमने 3 को अंदर नहीं रखा क्योंकि उस तरह फार्मूला नहीं बन सकता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 31 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो 31 क्वेश्चन में एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस टी क्यूब एज प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, यानी कि किसी मतलब होल क्यूब में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको मैं आगे बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। इस ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का सबसे पहले समझ लेंगे क्या होता है। ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो मतलब एक वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल जितने मर्जी वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, होने दो चाहिए। जिस तरह 2 प्लस टी है, 1 प्लस टी है, 1 प्लस ए है, ए प्लस बी है, एक्स प्लस वाई है, होने दो चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं। एक साइन होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाइनोमियल। और ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राइनोमियल का मतलब है कोई सी चीज़ें आपस में प्लस होनी चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जी, जिस तरह कि आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं ट्राइनोमियल। और इस तरह की चीज़ें जिसमें दो हों, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह ये भी हो सकता है। तो ये क्या चीज़ें हैं ट्राइनोमियल। तो उम्मीद करता हूँ ट्राइनोमियल क्या और बाइनोमियल की आपको समझ आ चुकी होगी। तो बाइनोमियल में कितने होते हैं, दो, और उनके दरमियान होता है एक साइन, और ट्राइनोमियल में होते हैं दो साइन और वैल्यूज़ कितनी होती हैं 3। तो इसको सबसे पहले आप लोग देखें कि क्यूब कौन सा, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो होल क्यूब का बेसिकली क्या मतलब होता है कि तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो उसने क्वेश्चन में भी कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स, तो हमने इसको होल क्यूब में कन्वर्ट करना है। होल क्यूब मतलब जो ब्रैकेट के बाहर क्यूब होता है वो होल क्यूब होता है। तो इसमें सबसे पहले दो क्यूब्स फाइंड करेंगे। 8 किस चीज़ का क्यूब है, 2 का, और टी क्यूब टी का क्यूब है। दरमियान में क्या होगा 3ab, यहाँ पे भी 3ab, यहाँ पे किस चीज़ के साथ स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट के साथ स्क्वायर है। यहाँ पे टी के साथ स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल के साथ स्क्वायर है। तो एक दफ़ा ए के साथ स्क्वायर आ गया, एक दफ़ा बी के साथ, तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस टी क्यूब आ गया हमारे पास। तो एक दफ़ा हम लोग ए को लिखेंगे, एक दफ़ा बी को लिखेंगे, दरमियान में क्या साइन आएगा, सारे प्लस है तो प्लस का साइन। ये पिछला क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये क्या बन गया 2 प्लस टी का होल क्यूब। इसका मतलब है 2 प्लस टी आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी ये होल क्यूब बना है। अलग अलग क्यूब नहीं है, होल क्यूब है। होल क्यूब कब आता है, जब तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब 3x आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, एक्स का क्यूब होता है ना। इसी तरह तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हों तो उसका होल क्यूब बनता है। तो ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट आपस में प्लस हो रहा है और साइन एक है। अगर तीन चीज़ें होती यानी 2 प्लस टी स्क्वायर होता तो क्या होता है ये ट्राइनोमियल।
तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सो नेक्स्ट हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।